गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब हम लोग जो है ये आप लोगों का पहला क्लास होगा साइंस का। पहला चैप्टर है हेल्दी फूड। हेल्दी फूड का मतलब होता है स्वस्थ भोजन। अब हम लोग जो है आप लोग जो है लेसन 1 पढ़ लीजिए और जो हम समझाने जा रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। पहला दिया हुआ है आपका, लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड। जितने भी जीव हैं, चाहे मनुष्य है, जानवर है, पेड़ है, पौधा है, गाय है, भैंस है, जितने भी जीव हैं वह जो है बिना भोजन का अपना विकास नहीं कर सकता है, अपना उन्नति नहीं कर सकता है। दे ईट फूड ग्रो एंड टू स्टे एलिव। वे भोजन करते हैं बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए, जीवित रहने के लिए। फूड गिव्स देम स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। क्योंकि भोजन से जो है हमें शक्ति, ऊर्जा, खेलने के लिए, काम करने के लिए प्राप्त होता है। फूड इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स गिव्स अस फूड। cereals, pulses, vegetables, fruits, etc. are the food that we get from plants. Meat, eggs, milk, fish, etc. are food that we get from animals. We eat food in raw from or cooked from. बच्चों, भोजन जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे क्रियास प्लांट जो होता है पौधों से, जैसे वेजिटेबल प्लांट्स हो गया, फ्रूट प्लांट्स हो गया, क्रियास प्लांट्स हो गया। जैसे पेडी प्लांट से हम लोगों को धान की प्राप्ति होती है, राइस की प्राप्ति होती है। व्हीट प्लांट से हम लोगों को जो है गेहूं की प्राप्ति होती है। पल्सेज प्लांट से हम लोगों को दाल की प्राप्ति होती है। फ्रूट प्लांट से हम लोगों को फल की प्राप्ति होती है। ये स्पाइसेस प्लांट से हम लोगों को जो है मसाले की प्राप्ति होती है। यानी पौधों से जो है हमें सभी जीवों के लिए जो है भोजन की प्राप्ति होती है। जितने भी जीव हैं, जानवर हैं, उसमें हम लोग भी आते हैं, मनुष्य भी आता है, जो पौधों पर निर्भर है और पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। साथ साथ जानवरों से भी मनुष्यों को भोजन प्राप्त होता है। जैसे हम लोग फिश खाते हैं, अंडा खाते हैं, मीट खाते हैं, तो ये सब चीज जो है हम लोगों को जानवरों से ही प्राप्त होता है। इनमें से कुछ भोजन सामग्री को हम पकाकर खाते हैं, कुछ कच्चे ही खा जाते हैं। जैसे रेडिश है, जैसे टोमेटो है, जैसे ऑनियन है। इस सब का जो है, जैसे टोमेटो, ऑनियन, इस सब का सलाद बनाकर जो है हम लोग खाते हैं। जैसे राइस है, उसको हम पकाकर खाते हैं। जैसे व्हीट है, उसका आटा बनाकर, उसका रोटी बनाकर हम पकाकर खाते हैं। जैसे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हम लोग कच्चे ही खाते हैं। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि हम लोग प्लस जितने भी जीव हैं वे पौधों पर निर्भर हैं और पौधों से हमें भोजन की प्राप्ति होती है। फूड कंटेन्स सब्सटेंस विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। भोजन में जो है वे सारी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमें भोजन से प्राप्त होता है। The fibers present in the food is called roughage.
फाइबर्स जो है सो भोजन में पाया जाता है, जिसको हम लोग रफेज कहते हैं। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड बेटर। ये रफेज जो है सो भोजन को पचाने में हमारी मदद करती है। वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। पानी जो है हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है, अंग है। लिविंग थिंग्स रिक्वायर different nutrients. A balanced diet has the right amount of nutrients, water and roughage. It provides complete nutrition. यानी लिविंग थिंग्स रिक्वायर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। जितने भी सजीव वस्तुएं हैं उनको जो है विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और ए बैलेंस्ड डाइट हैज द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड रफेज। एक संतुलित आहार जो होता है उसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व, पानी और रफेज की मात्राएं होती हैं। इट प्रोवाइड्स कंप्लीट न्यूट्रिशन। यह हमें जो है सो एक पूर्ण पोषण देता है। मेनी डिजीज सच एज डायबिटीज, ओबेसाइटी, स्कर्वी, मारेसम्स, etc. are linked to poor nutrients। और जो जिन व्यक्तियों को उचित पोषण वाले भोजन नहीं मिल पाते हैं उनमें कई प्रकार की बीमारियां जैसे डायबिटीज है, ओबेसिटी है, स्कर्वी है, मेरेस्मस है, ये कई प्रकार की बीमारियां जो है उन्हें ग्रसित करती हैं। वी कैन प्रिवेंट दिस डिजीज बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। इन बीमारियों को रोकने के लिए हमें जो है उचित यानी संतुलित आहार लेने की आवश्यकता है। जैसे आप एक फिगर देख रहे हैं नीचे, जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट्स से हम लोगों को जो है विटामिन्स, मिनरल्स की प्राप्ति होती है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। ब्रेड राइस से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्ति होती है। मीट फिश एग से हम लोगों को प्रोटीन की प्राप्ति होती है। स्वीट बर्गर से हम लोगों को फैट्स की प्राप्ति होती है। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स से हम लोगों को सभी प्रकार के यानी पूर्ण पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट इन फूड। The different types of nutrients found in food are carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals. विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सब सारी चीज जो है हमें भोजन से प्राप्त होता है। जैसे टाइप्स ऑफ फूड हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, क्रियल्स इससे पहले भी हम बता चुके हैं, एंड मील्स में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स पाया जाता है। पल्सेज, लेंटिल्स एंड लेगुम्स में प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स यानी दूध से बनने वाले जो भी सामग्री होते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स पाया जाता है। नट्स, वाइल्ड सीड्स में फैट्स और प्रोटीन पाया जाता है। वाइल्स में जो है फैट्स पाया जाता है। वेजिटेबल्स से हमको विटामिन्स और मिनरल्स की प्राप्ति होती है। फ्रूट्स से हम लोगों को विटामिन्स और मिनरल्स की प्राप्ति होती है। मीट, पोल्ट्री एंड सी फूड से हम लोगों को प्रोटीन की प्राप्ति होती है। अब हम लोग बच्चों आते हैं ये नेक्स्ट पैराग्राफ, एनर्जी गिविंग फूड। ऊर्जा देने वाला भोजन। फूड दैट कंटेन्स हाई क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एंड गिव अस ए लॉट ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। भोजन में जो है सो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स की काफी मात्रा होती है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए हम इसे एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, यानी ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। अब इसमें जो है जैसे कार्बोहाइड्रेट से प्रोवाइड्स अस एनर्जी, वी नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। एनर्जी के रूप में जो हमको कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है और उस ऊर्जा
की आवश्यकता हम लोगों को खेलने के लिए, काम करने के लिए हम लोग करते हैं। द टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर एंड स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है, शुगर और स्टार्च के रूप में। फूड दैट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड राइस, व्हीट, पोटैटो। और ये राइस जो है, व्हीट जो है, पोटैटो जो है, इससे हम लोगों को जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है, जो प्रचुर मात्रा में राइस, व्हीट और पोटैटो में पाया जाता है। फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड कीप आवर बॉडी वार्म। फूड दैट इज रिच इन फैट्स includes oil, sweets, nuts, butter, etc. However, we should not eat too much fatty food if we do not do much physical work. This is because our body stores extra fat and makes us fat. हम लोगों को जो है सो फैट्स युक्त जो भोजन होता है वह अधिक से मात्रा में तभी लेना चाहिए जब हम फिजिकल वर्क यानी शारीरिक कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करें। और यदि हम शारीरिक कार्य ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करते हैं तो फैट्स युक्त जो भी भोजन है उसे हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारे शरीर का मोटापा, चर्बी ऑलरेडी बढ़ जाता है। बॉडी बिल्डिंग फूड that contains a high quantity of proteins is called body building food. जिस भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। दे आर नीड बाय आवर बॉडी टू बिल्ड मसल्स, टू ग्रो एंड टू रिपेयर द टिश्यूज। ये हमारे शरीर की मसल्स को बढ़ने में, ऊतकों को जो तंतु होते हैं उसे ठीक करने में हमारी मदद करती है। चिल्ड्रन नीड टू ईट मोर प्रोटीन्स देन एडल्ट्स बिकॉज दे आर ग्रोइंग। बच्चों, प्रोटीन की आवश्यकता जो है बड़ों से ज़्यादा बच्चों को होती है, उनके विकास के लिए, उनके बढ़ने के लिए। फूड दैट इज रिच इन प्रोटीन्स इंक्लूड फिश, मीट, चीज, पल्सेज, etc. Food got from animals has higher quantity of proteins than food got from plants. प्रोटीन जो है जैसे फिश हो गया, मीट हो गया, चीज हो गया, पल्सेज हो गया जिसको हम लोग दाल कहते हैं, इस सब से जो है अधिक से अधिक मात्रा में प्रोटीन जो है, जो हमें जानवरों और पौधों से प्राप्त होते हैं, हमें अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगला पार्ट जो है हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।